इंदौर समेत 7 जिलों में शीतलहर देखी जा रही है, जहां मध्य प्रदेश में कल से कोल्ड वेव से कुछ राहत मिलेगी, जहां अगले हफ्ते फिर से तेज ठंड का दौर शुरू हो सकता है। देखिए, अगले हफ्ते फिर से तेज ठंड लगेगी, जहां विंड का पैटर्न बदला है। शीतलहर से कुछ राहत कल से देखने को मिल सकती है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर समेत 7 जिले शीतलहर से ठिठुर रहे हैं, जहां कल से कोल्ड वेव से कुछ राहत मिल सकती है। अगले हफ्ते तेज ठंड का दौर फिर लौट सकता है, जहां विंड का पैटर्न बदला है और शीतलहर से कुछ राहत कल से देखने को मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए दिव्या सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, ठंड से पूरा मध्य प्रदेश सहित 7 जिले कुछ ज्यादा ही ठिठुर रहे हैं, क्या अपडेट? ठंड जो जो ठंड है वो बहुत कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में पड़ रही है। और आप जैसे कि देख ही सकते हैं कि नवंबर के पहले हफ्ते से जो ठंड है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, अपना अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। अमूमन ये होता है कि जब भी ठंड पड़ती है तो नवंबर के दूसरे हफ्ते से अपना असर दिखाना शुरू करती है। लेकिन जैसे कि पहले से ही एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इस बार अच्छी खासी ठंड पड़ेगी, तो अक्टूबर के अंतिम अंतिम हफ्ते में बारिश की बेमौसम बारिश हुई थी, ठंड पड़ी थी और उसके बाद नवंबर से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर जारी है। अब मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि कल के बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत शीतलहर से आपको राहत मिले, क्योंकि विंड पैटर्न चेंज होने जा रहा है। क्योंकि अभी जो विंड पैटर्न है वो जो हिमालय और जो उत्तरी हिस्सा है देश का, उधर से जो हवाएं आ रही है पहाड़ी इलाकों से, उसके कारण लगातार इतनी ठंड पड़ रही है। अब माना जा रहा है कि शायद थोड़ा विंड पैटर्न चेंज होगा तो कुछ दिन के लिए ही सही पर थोड़ी राहत मिल मिल सकती है, लेकिन ये राहत लंबे समय के लिए नहीं होने वाली, क्योंकि कुछ समय बाद फिर से बताया जा रहा है अगले हफ्ते से फिर से ठंड का दौर शुरू हो जाएगा और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और अब ये ठंड लगातार और अपना असर दिखाएगी और तापमान नीचे जाएगा। जैसा कि 7 जिलों का तापमान काफी नीचे जा चुका है, जिसमें राजगढ़ सबसे ज्यादा जिसका तापमान राजगढ़ का तापमान सबसे कम हुआ। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी जो रात का तापमान काफी नीचे चला गया। पिछले रविवार को ये तापमान 5.2 डिग्री तक चला गया था अभी ने। तो ऐसे में तापमान लगातार गिरा है, रात रात का तापमान भी काफी गिर रहा है। और सुबह भी काफी ठंड रहती है। जब मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तभी भी काफी कोहरा छाया हुआ है और ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं। और दिन में अभी हालाँकि थोड़ी-सी जो धूप है उसकी तपिश आपको महसूस होगी, क्योंकि ये जो विंड पैटर्न चेंज हो रहा है इसके कारण ये हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में फिर से ही आपको कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हुई और जिसके बाद से अब लगातार ठंड का हमें असर देखने को मिल रहा है, लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? चूंकि देखिए, कुछ समय पहले हमने पिछले हफ्ते देखा था कि महापौर गई थी, उन्होंने रैन बसेरों का जो है दौरा किया था और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन क्या वह धरातल पर उतर पाई हैं, दिव्या? हाँ, अभी ने पिछले कुछ दिनों पहले ही महापौर ज़रूर गई थी रैन बसेरों का निरीक्षण करने, और खासतौर पे शाहजहानी पार्क स्थित उन्होंने रैन बसेरे का निरीक्षण किया था भोपाल में। इसके अलावा कई सारे रैन बसेरे हैं, जहाँ नगर निगम द्वारा दावा किया जा रहा है कि वहाँ जो व्यवस्थाएँ की जा रही है, वहाँ हीटर लगाए जा रहे हैं, ताकि जो लोग हैं, जो बाहर से आते हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनको सहारा मिल सके। लेकिन अभी ना अगर इस व्यवस्था को देखा जाए तो ये बहुत नाकाफ़ी है। कई ऐसे लोग होते हैं जो मजबूर होते हैं फुटपाथ पर रातें गुज़ारने के लिए, और ऐसे लोगों के लिए अब अलाव भी नहीं जलने वाला, क्योंकि एनजीटी ने जो रोक लगाई है अलाव पे और जो सिगड़ियों पे, तो उसके बाद अभी अलाव की भी कोई व्यवस्था नहीं है और इसके वैकल्पिक व्यवस्था भी अभी नहीं की गई है। तो अब देखना है कि जैसे-जैसे कड़ाके की ठंड पड़ती है तो नगर निगम और प्रशासन क्या व्यवस्था करता है। हालाँकि जो रैन बसेरा है, अभी उसकी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रैन बसेरों में व्यवस्थाएं की गई हैं। दिव्या, बनी रहेगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।